हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 26 नवंबर 2023 का। टोटल जो मार्क्स थे वे 80 मार्क्स का पेपर था। हम इसको 3 पार्ट में सोल्व करेंगे। ये पहला पार्ट होगा वीडियो का, जिसमें हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और फिर इससे अगले वीडियो में 25 का, और फिर उससे अगली वीडियो में 30 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, तो फिर इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत लगती है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्नीशियन बी फिट रखे। पहला क्वेश्चन है, आग बुझाने में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए स्टार्विंग, बी ढकना, सी ठंडा करना, या डी उड़ाना। तो आग बुझाने में शामिल नहीं है। तो आग को हम ठंडा करके बुझा सकते हैं, उसको ढक कर भी बुझा सकते हैं, और उसको उड़ाना ब्लोइंग करके भी आग को बुझा सकते हैं। पर लेकिन जो स्टार्विंग है, स्टार्विंग एक आग बुझाने का प्रोसेस नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्विंग। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से डिस्चार्ज होता है। द डिस्चार्ज फ्रॉम नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप इज। ऑप्शन ए निरंतर निर्वहन, बी चक्रीय निर्वहन, सी बोथ ए एंड बी, या डी रैंडम डिस्चार्ज, यादृच्छिक निर्वहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतर निर्वहन। नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से निरंतर निर्वहन का डिस्चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेटल कटिंग ऑपरेशन? ऑप्शन ए काउंटर सिंकिंग, बी काउंटर बोरिंग, सी स्पॉट फेसिंग, या डी ड्रिलिंग। तो जो कटिंग का जो प्राइमरी ऑपरेशन है, प्राइमरी ऑपरेशन ड्रिलिंग है, क्योंकि हम अगर कटिंग करते हैं, कटिंग ड्रिलिंग से होती है ना, ड्रिलिंग के बाद में ही होती है काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग या स्पॉट फेसिंग। पहले तो ड्रिलिंग करते हैं, तो इसलिए प्राइमरी जो मेटल कटिंग ऑपरेशन है वो हमारा ड्रिलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। जब एक वृत्त को 3 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का सम्मिलित कोण कितना होगा? When a circle is divided into 3 equal sectors, how much is the included angle of each sector? तो इसको सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए एक सर्कल होता है ये, और सर्कल को इसने कहा है कि 3 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करना है, तो पूरा वो सर्कल होगा 360 का। अगर 3 में विभाजित करेंगे तो बटे में 3 आ जाएगा। तो ये रेडियन में पूछ रहा है, तो रेडियन में मान प्राप्त करने के लिए पाई बटे में 180 से इसकी गुना कर दो। तो 180 को 360 को 180 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 पाई। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही था, इजी क्वेश्चन था। ये तो आपको पता ही है कि अगर डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बटे में 180 से गुना करनी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उच्च सटीकता और तर्क संगतता वाले मास्टर के साथ तुलना करके उपकरण में विचलन की पहचान करने की वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है? What is the scientific and systematic method of identifying deviations in instrument by comparing with a master having higher accuracy and rational traceability?
ए कैलिब्रेशन, बी प्रिसीजन या परिशुद्धता, सी सटीकता एक्यूरेसी या डी विचलन डेविएशन। तो ये तो आप भली बात ही जानते होंगे कि जब हम किसी भी टूल को उसके मास्टर टूल से तुलना करते हैं तो उसको एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं, क्योंकि कैलिब्रेशन के द्वारा ही पार्ट की शुद्धता तय की जाती है। तो ये आप आसानी से इसको सोल्व कर दीजिएगा, ये हल्के क्वेश्चन था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि यदि हम 60 डिग्री में से 15 मिनट को घटा दें तो कोण क्या होगा। व्हाट इज़ द एंगल इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 15 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री। तो 1 डिग्री में आप जानते हो अगर, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 60 डिग्री में से 15 मिनट को घटाना है। 60 डिग्री, अगर 15 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट 15/60, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 0.25। अब 0.25 को अगर 60 में से माइनस करेंगे 0.25 को, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 5। 9 में से 2 7 और इधर बचेगा 59.75। तो जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसकी जगह जो सही होगा वह 59.75 होगा, क्योंकि 60 डिग्री को जब 15 मिनट से घटाएंगे, और मिनट को तो पता है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तभी उसमें से घट पाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा इसकी जगह 59.75 डिग्री। 59.75 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा, या 59 डिग्री 75 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दरवाजे बनाने में प्रयुक्त कुल कच्ची चादर की मात्रा 4.1 वर्ग मीटर तथा 6 का प्रतिशत 5% है, तो शीट के छेने की गणना करें। अब इंग्लिश में, द अमाउंट ऑफ टोटल रॉ शीट मेटल शीट यूज्ड टू मेक द डोर was 4.1 square meters and percentage of wastage is 5%. Calculate the wastage of sheet. तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि 4.1 का हमारे पास चादर है, अगर उसका जो परसेंटेज दे रखा है वेट का 5% है, तो डायरेक्ट इसको आप 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 चौके 20 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट 2.05 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा 2.05। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्मे थ्रेड के मामले में शामिल कोण क्या है। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल इन केस ऑफ एक्मे थ्रेड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्मे थ्रेड का तो जो एंगल होता है वह 29 डिग्री का होता है, तो 29 डिग्री इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि मेट्रिक थ्रेड का, तो मेट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री, और अगर बी एस डब्ल्यू या BSF या BSP, इन तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। और अगर आपसे पूछ ले स्क्वायर थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है। और अगर आपसे पूछ ले बटरस थ्रेड का, तो बटरस थ्रेड का एंगल स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है, बटरस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड का एंगल होता है 90 डिग्री और बटरस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि धातु कार्य में CNC का क्या अर्थ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप मार्क लगा लीजिए। व्हाट डज CNC स्टैंड फॉर इन मेटल वर्किंग।
ए कंट्रोल्ड न्यूमेरिकल कैलिब्रेशन, बी सेंट्रल न्यूमेरिकल कंट्रोल, सी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल या डी कन्वेंशनल न्यूमेरिकल कैलिब्रेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा इसका, वो आंसर होगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसका मेरे को पहले जवाब इसका ये लग रहा था ऑप्शन ए, फिर मैंने गूगल पर सर्च करा तो जो धातु कार्य में जो सीएनसी का अर्थ होगा वह होगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके रखना है कि धातु कार्य में सीएनसी का क्या अर्थ है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पीतल सामग्री पर ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल बिट का उपयोग किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल बिट शैल बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑन ब्रास मटेरियल? अब मटेरियल पता है आपको, ब्रास मटेरियल है, पीतल एक मुलायम धातु है, उसकी अपेक्षा माइल्ड स्टील हार्ड है और कास्ट आयरन उससे भी ज़्यादा हार्ड है। तो 3 प्रकार की कैटेगरी होगी। अब अगर नॉर्मल कैटेगरी की बात करें, जैसे माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील के लिए यूज़ करेंगे हम जनरल हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल, जो आपको नॉर्मल प्रकार का होता है। जैसे 3 प्रकार के होते हैं हेलिक्स एंगल, वे होते हैं एच, एन और एस में डिवाइड होते हैं। जो एच वाला होता है वह होता है 10 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में। जो नॉर्मल होता है वह होता है 12 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में। और जो सॉफ्ट वाले में होता है वह होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। 3 प्रकार के ड्रिल यूज़ होते हैं। तो जो हाई हेलिक्स का यूज़ होगा, हाई हेलिक्स एंगल के यूज़ होगा सॉफ्ट मेटल में। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, ब्रास मेटल पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर